मुल्क का सबसे बड़ा सियासी दंगल सजने में सिर्फ एक रोज, काउंटडाउन स्टार्ट। घड़ी की टिक टिक करती सुइयां उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनों को तेज करने लगी। कौन सी जमात सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला कल करेगी मुल्क की सबसे बड़ी अवामी अदालत। फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार बदमुकाबिल होंगे। फैसलाबाद से 52,97,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जंग में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 सीटों पर मुकाबला होगा। मजमूई तौर पर 17,53,999 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला चिन्यूट में टोटल 93 उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मदे मुकाबिल। जिला में 2 कौमी और सूबाई हल्कों के लिए 612 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। टोबा टेक्सिंग में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर जोर पड़ेगा। मजमूई तौर पर 15 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से, कौन सी जमात सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला करेगी कल मुल्क की सबसे बड़ी अवामी अदालत। फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसलाबाद से 52,97,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी, काउंटडाउन स्टार्ट। घड़ी की टिक टिक करती सुइयां उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज करने लगी। कौन सी जमात सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला करेगी कल मुल्क की सबसे बड़ी अवामी अदालत। फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। फैसलाबाद से 52,97,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जंग में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 सीटों पर मुकाबला होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान, टोबा टेक्सिंग से ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी और झंग से अवैस खान, चिन्यूट से वकार घुमन। सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद की तरफ। फैसलाबाद से 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। कुल मजमूई तौर पर 52,97,000 वोटर्स। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। हम रुख करेंगे झंग की जानिब, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अवैस खान। अवैस से हम अपडेट जानेंगे। अवैस बताइए क्या सूरत हाल है आपकी जानिब? बिल्कुल, जंग में आम इंतखाबात के हवाले से जो आखिरी और फैसला कुन मरहला है वो कल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें जो है वो 17,53,999 वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में जो है वो 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली के हल्कों के लिए इंतखाबी अमल जो है वो कल मुकम्मल किया जाएगा। और इस हवाले से 53% के करीब जो है इसमें मर्द वोटर्स हैं, जबकि जो बकिया ख़वातीन वोटर्स की भी बड़ी तादाद जो है गुज़श्ता सालों में वोट कास्ट करती हुई नज़र आ रही है। और इस हवाले से आज जो है वो तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान जो है उनको सामान की तरसील का अमल जो है वो शुरू किया गया है। और इस हवाले से जंग में जो है वो 2 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें माहिर स्टेडियम है और उसके अलावा जामिया हाई स्कूल है। जबकि इसी के साथ शोरकोट में N110 और उसके झैली हल्कों के लिए भी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इन सामान में जो है वो प्रिजाइडिंग्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ आगाही के किताबचे शामिल हैं, जबकि जो है वो दीगर स्टेशनरी के सामान के साथ साथ जो वोटर्स की स्क्रीन, प्राइवेसी स्क्रीन हैं, वो भी जो है फराहम की जा रही हैं। तो तमाम प्रिजाइडिंग्स को हिदायत जारी की जा रही हैं इंतजाम के हवाले से। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 1400 से ज़ायद जो है प्रिजाइडिंग अफसरान, जबकि 7900 से के करीब जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान समेत दीगर पोलिंग अमला जो है वो अपना इस से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पुलिस की जानिब से भी जो है वो तमाम तर सेंटर्स में सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते भी जो है वो इन सेंटर्स के ऊपर मौजूद हैं, जो तमाम तर सामान की शफाफ तरसील के अलावा इसके बाहिफाजत तरीके से जो है पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिली को भी यकीनी बनाएंगे। इस हाल से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सामान की तरसील के लिए जो है वो 600 से ज़ायद गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट की मद के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं। ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट है, ये पोलिंग स्टाफ के साथ जो है सामान लेकर इन पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेगी और उसमें तमाम तर इंतजाम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की जानिब से भी और DPO जंग राशिद हिदायत की जानिब से भी तमाम तर सूरत हाल की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस वजह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के भी दौरे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स के भी जो है वो दौरे किए जा रहे हैं। प्रिजाइडिंग्स को जो है वो इससे कबल ही जो है वो तरबियत का अमल जो है मुकम्मल किया जा चुका। और इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान भी जो है वो मज़ीद उनको आगाही फराहम करने के लिए मौजूद है। इस बात की जाए सेंटर्स के हवाले से, तो सेंटर्स में जो है रिटर्निंग अफसरान के साथ साथ जो है वो नादरा की टीमें भी मौजूद हैं, जो नादरा की एप्लीकेशन भी प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहम की गई है, उसके हवाले से वो उनको आगाही जो है फराहम की जा रही है। वैसे जो है वो पुलिस की जानिब से भी जो है तमाम तर इंतजाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। और DPO जंग जो है राशिद हिदायत उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के करीब जो पोलिंग कैंप्स जो कायम किए जाएंगे वो शहरी इलाकों
इलाकों में 100 मीटर की दूरी पर, जबकि जो है वो देही इलाकों में 400 मीटर की दूरी पर वो पोलिंग कैंप्स जो है कायम किए जाएंगे। और इस हवाले से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जो जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब्दुल रज़ाक जो है वो भी सेंटर्स के ऊपर मौजूद हैं और तमाम तरसीर के हवाले से जो है वो जायज़ा ले रही हैं और उस हवाले से जो है पूरी उम्मीद की जा रही है कि तमाम तर जो सामान की तरसील है वो शफाफ अंदाज में और जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल की जाएगी। जी अवैस खान हमें जंग से अपडेट कर रहे थे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सामान की तरसील के लिए 600 से ज़्यादा गाड़ियां भी मौजूद हैं। अब हम रुख करते हैं चिन्योर का, जहां वकार घुमन हमें अपडेट करेंगे। वकार घुमन, क्या सूरत हाल है आपकी जानिब? जी बिल्कुल, जिला चिन्योट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो पोलिंग के तमाम जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। आज गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जो कि इस वक्त हेडक्वार्टर बनाया गया है, यहाँ से तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आज सामान की तरसील यहाँ से मुकम्मल की जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का तमाम प्लान मुकम्मल है, सिक्योरिटी का तमाम प्लान मुकम्मल है। जिला चिन्योट की अगर हम बात करें तो जिला चिन्योट में कौमी असम्बली के 2 और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें मजमूई तौर पर अब तक 93 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, जिनके बैलेट पेपर्स के ऊपर निशानात मौजूद होंगे और इनमें सिर्फ 25 ऐसे उम्मीदवार ऐसे हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपनी जान मार के कैंपेन की है और वो अब रिजल्ट के मुंतज़िर हैं कि 8 फरवरी को उनको कितने वोट डाले जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो जिला में 616 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें NA 914 जबकि 94 में 302 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिला चिन्योट की आबादी की अगर हम बात करें तो जिला चिन्योट की जो टोटल आबादी है वो 15,63,024 नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर टोटल वोटर्स की अगर हम बात करें तो जिला चिन्योट में टोटल 8,84,579 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,68,820 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,15,789 बनती है। 53% मर्द वोटर्स हैं जबकि 47% खवातीन वोटर्स हैं जो कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको सामान की तरसील के लिए तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। नादरा की जानिब से तमाम पोलिंग के अमले की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वेरिफिकेशन की जा रही है, उसके बाद सामान के हला जा रहा है। आज रात गए तक ये तमाम जो तरसील का अमल है, पोलिंग के सामान की तरसील का अमल है, इसको मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद आसिफ रजा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नासिर मकसूद वो भी मौजूद हैं। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। अपने अपने इंतखाबी अमले के हवाले जो पोलिंग का है वो किया जा रहा है। 6,000 से जायद का मजमूई तौर पर 6 जो असेंबलियों के हल्के हैं वहां पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 2,000 से जायद पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी ठीक है जी। चिन्योट से हमें वकार घुमन अपडेट कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे फैसलाबाद से, जहां अब्दुल रहमान हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुल रहमान, बताइए क्या सूरत हाल है आपकी जानिब इस वक्त? जहाँ फैसलाबाद में अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम भी पोलिंग मटीरियल है वो आरओ दफातर से उसकी तरसील शुरू कर दी गई है। शाम तक तमाम पोलिंग स्टेशन में पहुँचा दिया जाएगा। पहले DRO से आरओ वसूल कर लिया, तो अब ये शाम तक तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन फैसलाबाद में 3,687 बनाए गए हैं वहाँ पर तमाम का तमाम पोलिंग मटीरियल पहुँचा दिया जाएगा आज शाम तक, ताकि आज कल सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू किया जा सके। और जो कल सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा वो शाम 5 बजे तक जारी, जहाँ पर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए वहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं। खवातीन के मतों के लिए अलग पोलिंग बूथ ताकि वो अपना जो है वो अलग वोट कास्ट कर सके। और इस सिलसिले में जो वोट का तरीका देखना है तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोबाइल नंबर 83 के अलावा जो बाहर अभी बैठे होंगे अपने कैंप लगाकर, जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर अपना कैंप लगा सकेंगे। अंदर वोटर को किसी तौर पर जो में ढूंढ सकता है कि उसका वोट कहां पर बना हुआ है, किस कोड के तहत बना हुआ है, और वहां पर वो जाकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। और फैसलाबाद में 52,97,000 के करीब वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी वोटर एक वोट जो है वो MPA के लिए कास्ट करेगा और इसी तरह
जो है वो एमएनए के लिए कास्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले में फैसलाबाद में जो है वो 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि जो 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 31 टोटल नशिस्तें हैं जिन पर रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए और इसी तरह से जो उनको प्रिजाइडिंग अमला मिला है, हर जो है वो पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, उनके नीचे जो उनके असिस्टेंट होंगे और ये तमाम जो है वो ट्रेनिंग बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी वक्फे के कल जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उस सिलसिले में जो रिटर्निंग अफसरान है उनको सिस्टम एप्लीकेशन बनाई गई है, पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से जो हाँ, तो ये खबर से आपको हम तक आगाह कर रहे हैं, लेकिन कि इलेक्शन की तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी दंगल सजने का तैयार है, सिर्फ एक रोज़ बाकी है, काउंट डाउन जारी है। हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से अब्दुल रहमान, चिन्योट से वक़ार घुम्मन और अवैस खान हमारे साथ मौजूद थे चिन्योट। आप सबका बेहद शुक्रिया। कौन सी जमात सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, फैसलाबाद फैसला करेगी कल। मुल्क की सबसे बड़ी अवामी अदालत फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई नशस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसलाबाद से 52,97,000 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन 2024 पोलिंग का वक्त शुरू होने में वक्त सिर्फ 24 घंटे से भी कम रह गया। जिला फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का सिलसिला जारी। आरोस के दफातर से प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रांसपोर्ट और सामान मुहैया किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग का वक्त स्टार्ट होने में कुछ घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं। आज तमाम तर सामान जो है वो पहुंचाया जाना है पोलिंग स्टेशन में। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि तमाम तर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अपने अपने मुतलका आरओ के दफातर से तमाम सामान जो है वो वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से N104 के आरओ ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ से तमाम पोलिंग स्टेशन अमला को जो है वो सामान हवाले किया जा रहा है और सिक्योरिटी की मदद से तमाम तर सामान जो है सिक्योरिटी के हमरा मुतलका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के अमला की, तो सरकारी गाड़ियां जो हैं वो इन्हें सरकारी तौर पे मुहैया की गई हैं, जिसमें न सिर्फ सामान की तरसील को यकीनी बनाया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ पुलिस के जवान जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए और रेंजर के जवान जो हैं वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो है वो अमला के साथ न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि मूव भी कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन तक। इसी तरह अगर बात कर ली जाए सामान के हवाले से, तो तमाम सामान में बैलेट पेपर जो हैं वो हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं। इसके अलावा ऐसे बॉक्सेस जिनसे निशानदेही की जाएगी पोलिंग बूथ की, मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग प्रिंट करवाए गए बॉक्सेस जो हैं। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात 2024 पोलिंग का वक्त शुरू होने में वक्त कम। फैसलाबाद के मजदूरपुर उम्मीद इंतखाबात से हालात बदलने की उम्मीदें लगा ली। हुकूमत जो भी आए रोजगार मिलना चाहिए, वोट ही हालात बदलेंगे। इस हवाले से मजदूर क्या कहते हैं जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली बताइएगा इस हवाले से। जनरल इलेक्शन की आमद है, एक रोज़ बाकी है, जहां पर दूसरे तबके पुर उम्मीद दिखाई देते हैं। वहीं पर जो मज़दूर तबका है, बेरोज़गार तबका है, कई रोज़ दिहाड़ी नहीं लगती, उन्होंने भी आम इंतखाबात से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। और कल के जो होने वाले इंतखाबात हैं उस हवाले से क्या कहते हैं मज़दूर तबका, मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइएगा, क्या सोचते हैं, कोई हालात बदलने दिखाई देते हैं? कल इंतखाबात हैं, वोट कास्ट करेंगे, क्या दिखाई देता है? इंशाल्लाह हम वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि हालात बेहतर चेंजिंग होगी। ठीक है, एक दिन दिहाड़ी लगती है इधर, ठीक है, हफ्ता बैठे रहते हैं। ठीक है, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, आगे देखें क्या बनता है आगे। जनाब आप बताइएगा, कोई भी हाकिम आता है नया मुंतखब होकर, उम्मीदें वाबस्ता है आपको? इंतखाबात से क्या उम्मीदें? जी, जो भी लीडर आए हमारी तो यही दुआ है जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात ठीक हों, जो बेरोज़गार है वहाँ में इनका रोज़गार चले, घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, हम तो यही आस उम्मीद है हमारे पास। तो आस उम्मीदें हैं, आपको भी उम्मीदें हैं इलेक्शन से? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है ये हालात बदलेंगे। वोट देंगे आप? हाँ जी, वोट इंशाल्लाह कल देंगे, वोट भी डालेंगे जनाब। और हालात मोहम्मद अली नारू में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।